राम राम भाई सारा ने। मैं विपुल जांगड़ा भिवानी हरियाणा से। और मैं रहा करूँ भाई यूके में। और मेरे को यूके रहते हो गए लगभग 2.5 साल। तो आज सैटरडे था, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत घूमे आवा सवेरे से लेके शाम तक। भाई नेटफ्लिक्स का घंटा दे रखा था पूरा। तो मतलब इवनिंग वॉक पे चलते हैं। साथ में लिया मैंने नया माइक भाई। माइक की भी टेस्टिंग हो जाओगी। तो आज बात करते हैं यूके की हेल्थ केयर सिस्टम की। एनएचएस। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम अपने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर हर चीज के लिए इतनी वेटिंग है। अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिलती। और कंपेयर करेंगे आप यूके के हेल्थ केयर सिस्टम का और अपने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का। बाकी बोलते कि भाई यूके डेवलप्ड कंट्री है और हर चीज ऑनलाइन है, सब कुछ फोन पे ऑनलाइन सब कुछ मिल जावा है। बट एक मेजर डिफरेंस जो इस डेवलप्ड कंट्री का और मेरी इंडिया की डेवलपिंग कंट्री का मन लग गया, वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। अगर एक लाइन में कहूंगा तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम यूके के हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत ज्यादा अलग है। और बहुत ज्यादा अलग इन द सेंस कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो अगर आप यूके में आते हो तो सबसे पहले आपको काम करना होता है, वो होता है अपना खुद का रजिस्ट्रेशन यहाँ के किसी भी डॉक्टर के पास। जीपी बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। तो आपको ऑनलाइन जाके आपके एड्रेस के सबसे नजदीक जो भी जीपी होगा वहां पे अपनी डिटेल्स देनी होगी। तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इन द फ्यूचर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर आप बीमार पड़ जाते हो या फिर कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो आपको कांटेक्ट करना होता है आपके जीपी के पास। वो आपको फिर अपॉइंटमेंट डेट देगा और उसके बाद आपको वो देखेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी वो कभी भी ये नहीं होगी कि अगर आप आज बीमार हो और वो बोल देगा हाँ भी आप कल आ जाओ। कम से कम वो आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की वेटिंग मिले ही मिलेगी। और हो सकता है कि उस वेटिंग टाइम में आप ठीक भी हो जाओ। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई अगर बुखार हो गई, मैंने अपॉइंटमेंट ली है, अपॉइंटमेंट मिल गई 2 हफ्ते की, और 2 हफ्ते से पहले मेरा बुखार ठीक हो गया, उसके बाद वो कॉल करते कि हाँ जी आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप आ जाओ। तो भाई टोटली वेस्ट है। तो मोस्टली इंडियंस अपने क्या करे कि जितने भी जो नॉर्मल है, खांसी की दवाई होगी, बुखार की दवाई होगी, वो अपने साथ लेके आवा इंडिया तक। और वो बेस्ट भी है, बहुत अच्छा है। और अगर मान लो कि आपको दिक्कत अभी भी है, आप अपॉइंटमेंट के दिन चले गए जीपी के पास, तो वो आपके सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करेगा, जो भी चेक करेगा। अगर उसके बस की होगी तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देगा, कुछ और दवाई दे देगा। अगर उसके बस की नहीं है तो वो करेगा आपको रेफर। रेफर इन द सेंस कि कोई, हम जैसे बोलते हैं कि अपने कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देगा। अगेन जो स्पेशलिस्ट होगा उसकी भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो अपॉइंटमेंट आपको नहीं पता हफ्ते की होगी, महीने की होगी, कितने दिन की होगी। फिर आप दोबारा उस अपॉइंटमेंट का वेट करोगे, आप जाओगे स्पेशलिस्ट के पास। वो आपको देखेगा, उसके हिसाब से जो भी आपका डायग्नोस है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेगा। और इस वेटिंग टाइम के अंदर अगर मान लो आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू है और वो उस वेटिंग टाइम के अंदर और ज्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए यूके गवर्नमेंट, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हो आपके हेल्थ के लिए। अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, मैं पहले पीजीआई में था, तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है किसी पेशेंट को, कुछ भी नॉर्मल, अगर उसको पेट दर्द भी होगा, सर दर्द भी होगा, तो रात को मुंह उठा के 2 बजे भी आ जाएगा पीजीआई के अंदर कि भाई मेरे को ये दिक्कत है और मेरा इसका इलाज करो। और उसको वहां पे डॉक्टर मिलेंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इंडिया के अंदर एक डॉक्टर को अप्रोच करना बहुत इजी है। ना आपको कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, ना आपको किसी का वेटिंग टाइम नहीं है, वेटिंग टाइम है, कुछ भी नहीं है। दूसरी साइड अगर आप सोचो कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊं कि मैं प्राइवेट में चला जाता हूँ, तो आपको प्राइवेट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वहां आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, हो सकता है कि अपॉइंटमेंट डेट आपकी कम हो कंपेयरिंग टू एनएचएस, बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक एग्जांपल बताता हूँ कि पिछले महीने मेरे को हुआ टूथ पेन। तो मेरे को मेरे हॉस्पिटल वाले यहाँ के एनएचएस में लेके चले गए।
वहां पे उन्होंने, मेरा वेटिंग टाइम था 6 से 7 घंटे। और आपको पता कि टूथ पेन सहन करना कितना मुश्किल है। तो भाई मैं 5 से 6 घंटे दर्द के अंदर वहां पे सिर्फ एक पेन किलर लेने के लिए बैठा रहा था। 6 घंटे बाद एक नर्स आती है। उसने तीसरी बार मेरी हिस्ट्री ली है कि और कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या था, क्या है, कौन सी दवाई ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। 6 घंटे के बाद उसने मेरे को बोला कि एक नर्स और आएगी, प्रैक्टिस नर्स थी या पता नहीं कौन थी, वो आपको पेन किलर देगी, वो अभी किसी दूसरे पेशेंट के साथ बिजी है। उसके 1 घंटे बाद वो आती है, उसने मेरे को पेन किलर दिया और लास्ट में बोलते कि भाई हमारे पास डेंटल सर्विसेज है नहीं, तो आप किसी प्राइवेट डेंटिस्ट के पास जाओ। फिर अगेन मैंने दोबारा प्राइवेट डेंटिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया, वो था मेरा 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद उसने सिर्फ मेरे को नॉर्मली चेकअप के लिए बुलाया था। चेकअप के बाद उसने बताया कि भाई ये नर्व एक्सपोज हो गई है, इसकी वजह से टूथ पेन है। तो उसने डिसाइड किया कि हम इसको निकालेंगे। और उसके 2 हफ्ते का स्लॉट बिल्कुल भी खाली नहीं था, तो उसने 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मेरे को दी निकलवाने के लिए। 2 हफ्ते बाद उसने वो निकाली। उसके बाद मेरा जो बिल बना था भाई, वो था 600 पाउंड का। और कंपेयर करते हैं हम 600 पाउंड को इंडियन करेंसी में, इट्स मोर देन 65,000। 65,000 में मैं इंडिया की टिकट बुक करवा के वहां से निकलवा के वापिस आ जाता और घर वालों से मिल जाता। तो इतना एक्सपेंसिव है। हाँ, बट मेरे को एक बेनिफिट ये था कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो मेरे को उन्होंने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है। तो उसके बाद मैंने मेरी इंश्योरेंस कंपनी से बात की, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं, और जो उस डेंटिस्ट ने जो मेरे को लेटर दिया था वो मांगा था। तो उसमें से मेरे को ऑलमोस्ट 40,000 वापस मिल गए थे। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो इंडिया में इतनी सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर, इतना इजी काम है, लेकिन न्यूज आती है कि आज उस डॉक्टर को पीट दिया, आज यहाँ पे हंगामा कर दिया। तो भाई इंडियंस एक बार बाहर निकल के देखोगे ना, तो आपको इंडिया जन्नत लगेगी। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 36 घंटे की ड्यूटी होती है, तो यू शुड रिस्पेक्ट देम। ये नहीं कि अभी काम अगर आधे घंटे का है, 1 घंटा की वेटिंग हो गई, वर्कलोड भी इतना ही होता है डॉक्टर के पास। तो सभी डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करो, ना कि उनके साथ कुछ बदतमीजी वगैरह करो। तो ये चीजें बाहर आके हमको पता लग रही है कि इंडिया में हम कितने लकी थे कि रात को 2 बजे 1 बजे मुंह उठाया और निकल पड़े। तो जितने भी इंडियंस प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो मेक श्योर कि आप जितने भी आपकी मेडिसिन से दवाइयाँ वो साथ लेके आओ। और आने से पहले एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर, क्योंकि ये चीज यहाँ पे बहुत सारा पैसा बचा सकती है और बहुत सारा टाइम बचा सकती है आपका। तो कल मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। जय श्री राम।